तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और डेमोनिक सील से अब पूरा का पूरा डेमोनिक बवंडर आ गया होता है। उधर जिन गोंग याओ सबसे बोलता है कि नाइटलेस सिटी में जब वी वुशियान ने ज़ॉम्बीज की सेना को बुलाया था, तब उसने हजारों लोग मार दिए थे। जरा सोचो कि यहाँ पर जब मैं राक्षस ज़ॉम्बीज की सेना को बुला लूंगा तो कितने लोग मारे जाएंगे। गुस्से में आकर जियांग चैंग उस पर हमला कर देता है, पर जिन गोंग याओ उसी पे एक वार करता है और वो घायल हो जाता है। फिर वो सबको आत्मसमर्पण करने को बोलता है। उधर लान किरान एक वॉच टावर पे जाके डेमोनिक शक्ति को हटाने वाली सील बनाने की कोशिश करने लगता है और इसका एहसास जिन गोंग याओ को भी हो जाता है। पर तब तक जो राक्षस ज़ॉम्बीज की सेना होती है वो भी टूटी जमीन के टुकड़ों से बाहर की तरफ आने लगती है। उधर जो जिन गोंग याओ होता है उसका ध्यान भटक चुका होता है। तभी लानछान मौके का फायदा उठाकर छुपकर वार करता है उस पर और जिन गोंग याओ का वो हाथ ही काट देता है, जिससे वो टाइगर एम्यूलेट को पकड़े होता है। उधर वॉच टावर में लान किरान की मदद करने दूसरे कल्टीवेटर्स भी पहुंच गए होते हैं और वो सब लोग मिलकर डेमोनिक सील को खत्म करने वाली कल्टीवेशन सील को बनाने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग कामयाब होते हैं और फिर राक्षस ज़ॉम्बीज की सेना को भी रोक देते हैं। फिर जिन गोंग याओ को वी वुशियान बताता है कि यहाँ के प्लान का पता कुछ वक्त पहले उन लोगों को चल गया था और येलिंग की मुर्दों की पहाड़ियों के लिए लान किरान से उन लोगों ने मदद ली थी। तभी जिन गोंग याओ बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी तुम लोगों को नजरअंदाज करके, पर क्या तुम जानते हो कि मेरा अगला वार क्या होने वाला है? इतना कहने के साथ ही छत पर से वैन निंग को कोई नीचे की तरफ बहुत जोर से पटक देता है और वो ज़ॉम्बी फिर अंदर की तरफ आने लगता है। तो लानछान और वी वुशियान दोनों मिलकर एक साथ उस पर हमला करते हैं, पर वो एक एक हाथ से दोनों की वारों को रोक लेता है। फिर वो ज़ॉम्बी दिखाया जाता है और वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी नाई मिंग ज्यू होता है। वी वुशियान उस पर बहुत सारी गोल्डन पर्चियां फेंकता है, उस पर चिपकाकर उसको काबू करने की कोशिश में, पर नाकामयाब रहता है। इतने में ही वो अंदर आ जाता है और जिन गोंग याओ के काबू से वो बाहर होता है, तो वो उस पर ही हमला कर देता है। पर सू क्लैन का लीडर उसके आगे उसका बचाव करने के लिए आ जाता है और अपनी तलवार से उस पर वार करता है, तो वो उसकी तलवार ही तोड़ देता है। इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है और उस पर हमला करने के कुछ देर बाद ही उसके शरीर के वो चिथड़े भी कर देता है। फिर लानछान, वी वुशियान और वैन निंग तीनों मिलकर उससे वहीं पर लड़ने लगते हैं, पर सब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। उधर ही हुजोंग लानहुआन को बताता है कि मैंने दर्जन भर कल्टीवेटर्स भेजे थे, पर वो सब मिलकर भी इनको नहीं रोक पाए। उधर भूतों का जनरल उसके गले में जंजीर फंसाकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बी नाई मिंग ज्यू बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, तो वो उसे कोने में फेंक देता है। तभी वी वुशियान, लानछान और लानहुआन तीनों मिलकर उसके अंदर की बुरी शक्ति को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। लानछान अपना जिथर बजाकर, वी वुशियान अपनी बांसुरी और लानहुआन का जो बजाने वाला यंत्र होता है वो भी उसे बचाने लगता है। पर वो लोग कुछ देर तक तो सफल होते हैं, लेकिन लानहुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और वो पहले से ही घायल होता है, तो वो वहां पर अपना यंत्र नहीं बजा पाता और वहीं पे नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। लानहुआन के गिरते ही ज़ॉम्बी नाई मिंग ज्यू बुरी शक्ति का वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है और आजाद हो जाता है। उसके ब्लास्ट की वजह से जो छत होती है मंदिर की, वो भी नीचे की तरफ ढहने लगती है। फिर ज़ॉम्बी नाई मिंग ज्यू जाके जियांग चैंग पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए जिनलिंग वहां पर आ जाता है, पर तभी भूतों का जनरल दोनों के सामने आ जाता है और नाई मिंग ज्यू का वार अपने ऊपर ले लेता है और नाई मिंग ज्यू भूतों के जनरल की छाती के आर पार अपना हाथ घुसेड़ देता है। तभी वी वुशियान उस पर अपनी बांसुरी से वार करता है, जहां पर थोड़ी देर तक तो उसकी बांसुरी उसका साथ देती है, लेकिन उसके बाद वो बांसुरी टूट जाती है। तभी जियांग चैंग वी वुशियान को उसकी पुरानी बांसुरी नॉस्टैल्जिया देता है, जिसे जैसे ही वी वुशियान बजाना शुरू करता है वो ज़ॉम्बी नाई मिंग ज्यू को काबू कर लेता है। हालांकि वो विद्रोह तो कर रहा होता है, पर कुछ कर नहीं पा रहा होता। फिर वी वुशियान उसे ताबूत में बंद कर देता है और उसके ऊपर एक सील बनाकर उसे कैद कर देता है। तभी लानहुआन जिन गोंग याओ से बोलता है, अगर तुमने कोई और होशियारी करी तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। फिर वो उसके कटे हाथ की मरहम पट्टी करने लगता है और वो हुजोंग से दवाई मांगता है। तभी हुजोंग चीखता है उसे देखकर, तो लानहुआन सीधा जिन गोंग याओ की तलवार घुसेड़ देता है। फिर जिन गोंग याओ भड़कते हुए बोलता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे मार दिया। हुजोंग, मैं तुम्हें बेवकूफ समझता रहा सारी जिंदगी। तभी हुजोंग घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने देखा था कि तुम पीछे मुड़े थे, तो मुझे लगा कि तुम कुछ करने वाले हो। तभी वो लानहुआन की तलवार पे आगे बढ़ने लगता है और तलवार धीरे धीरे करके उसके अंदर घुसती जाती है और वो आगे बढ़ते बढ़ते बोल रहा होता है कि मैंने भले ही अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना बाप, नाई मिंग ज्यू और न जाने कितने भी लोगों की जान लियो, पर मैंने तुम्हें मारने का कभी भी नहीं सोचा था और तुमने मेरी सालों पहले करी हुई मदद का आखिर ये सिला दिया। इतने में ही जिन गोंग याओ का जो खून होता है उसके छिट्टे ताबूत की बनाई हुई सील पर गिरते हैं
और बुरी शक्ति का एक बवंडर वहां पर आ जाता है, जिससे एक हाथ निकलता है और जिन गोंग याओ की ओर वो बढ़ने लगता है। तभी जिन गोंग याओ लान हुआन का गले की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम भी मेरे साथ मरोगे मेरे दोस्त। और फिर उसके गले की कॉलर पकड़ने के बाद लान हुआन पहले तो हल्का संघर्ष करता है, पर फिर वो अफसोस करते हुए संघर्ष करना बंद कर देता है। और जैसे ही वो संघर्ष करना बंद करता है, जिन गोंग याओ उसे अपने से दूर ढकेल देता है। उसके बाद वो हाथ जिन गोंग याओ को अपने साथ ले आता है। फिर लांछन बुरी शक्ति को रोकने वाली एक सील बना देता है और फिर उसको नीचे की तरफ दबा देता है, जिसके बाद वी वुशान ताबूत को दोबारा से सील कर देता है। फिर लानवन वहीं पड़े मलबे को देखकर अफसोस करते हुए जिन गोंग याओ को याद कर रहा होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वी वुशियान, लानछान और वैन निंग तीनों लोटस कॉफ शहर में जाते हैं युनमिंग के, जहां जियांग चैंग पहले तो वी वुशियान से कुछ बातें करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर लानछान और वैन निंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियांग चैंग जिनलिंग के साथ वहां से चला जाता है। उधर ही जूनियर्स भूतों के जनरल को राख से भरा हुआ एक पाउच देते हैं, जो वैन क्लैन के लोग जो ज़ॉम्बी बन गए होते हैं उनके शरीर से गिरी होती है। उधर ही वैन निंग घूमते हुए एक बिल्डिंग को देखता है, जो उसे वो दिन याद दिला देती है जिस दिन वैन क्लैन ने वहां पर हमला किया था। वो दिन याद करके उसका मुंह अफसोस से उतर जाता है, पर तभी जूनियर्स उसके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं, उसका दुख कम हो जाता है। उधर ही जूनियर्स वी वुशियान को एक स्कल पियर्सर देते हैं, यानी कि कील, जो कि उन्हें वहीं मिली होती है वैन क्लैन के ज़ॉम्बीज की राख में। तो वी वुशियान बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वैन क्लैन के लोगों को जरूर किसी ने ये लगा दी होगी, तभी उन्होंने पहले भी कई बार जब मैं उनको बचा कर लाया तो उन्होंने कई बार मेरी सुरक्षा सील को तोड़ने की कोशिश करी थी, और शायद किंसू के सर पर भी इसी को लगाया गया होगा, इसी वजह से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। मैंने ऐसी ये कील को वैन निंग के ऊपर से भी निकाला था। तभी सारे जूनियर्स पूछते हैं कि पर सारे के सारे क्लैन लीडर्स वहां पे थे, तो वैन निंग की झूठी खबर मरने की कैसे फैल गई। तो वी वुशान बोलता है कि जिन क्लैन के पास जी यांग था, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोनिक कल्टीवेशन आता, तो उसने किसी और ज़ॉम्बी को मरवा दिया होगा। तभी लानछान बोलता है कि जिन गोंग याओ ने उन सारे के सारे लोगों को मार दिया जो कि उसका सच जानते थे, सिर्फ उसने सीसी को क्यों छोड़ दिया। तो वी वुशान बोलता है कि जब मैं मंदिर में लड़ाई कर रहा था तब मैंने जिन गोंग याओ की यादों को देखा था, जहाँ पे उसकी माँ पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सीसी ही खड़ी हुई थी और उसने उसको बचाया भी था। शायद इसीलिए उसने उसको छोड़ भी दिया होगा, हालांकि उसे जिन गोंग याओ की सच्चाई पता थी। उसके बाद वहीं पास में कुछ लोग खड़े जिन गोंग याओ के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, तो लान हुआन सुनकर अफसोस कर रहा होता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि सभा रखी गई है, पर वी वुशान लानछान से बोलता है कि सभा ज्यादा कुछ नहीं, जरूर जिन गोंग याओ की मौत का जश्न होगा, चलो मैं तुम्हें यहाँ एक और जगह घुमाता हूँ। फिर वो लोग एक नाव में बैठकर वहां से चले जाते हैं और जियांग चैंग खड़ा अफसोस करते हुए उन्हें देख रहा होता है। फिर उसे लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना था कि टाइगर एमुलेट वापस दिखा है, पर हमारे पास तो अब वी वुशान है, तो उसमें डरने की क्या बात है। अगर उसने युनमिंग शहर को नहीं छोड़ा होता तो जियांग क्लैन आज बहुत ही ज्यादा ताकतवर क्लैन होता। ये बातें सुनकर जियांग चैंग अफसोस करता रह जाता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।